कि आपने पढ़ी है संविधान सभा की बहस या नहीं, लेकिन उसमें ऐसा कोई दूर दूर तक जिक्र ही नहीं है। केवल आरक्षण, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए, बात तो पूरी, सवाल तो पूरा कर लूं। वहां केवल नौकरी में आरक्षण के लिए संरक्षण की बात कही गई कि शासन पिछड़ों को संरक्षण दे, दलितों को संरक्षण दे, गरीबों को संरक्षण मिले, जो लोग हजारों साल से शोषित रहे उनको संरक्षण मिले, नौकरी के गेट में अंदर जाने का, नौकरी करते हुए प्रमोशन में संरक्षण मिले। ये कहीं नहीं कहा था देश बनाने वालों ने। मान्यवर, एक चीज मैं बताता हूं, तो आप शोषण की बात कर रहे हैं ना? नहीं, जो मैंने सवाल पूछा वो बताइए, क्या संविधान सभा की बहस में जब ये देश चलाने वाले लोग संविधान बना रहे थे तो कहीं है, यह संविधान की जो बुक है उसमें कहीं इस बात का उल्लेख है तो अनुच्छेद बताइए जी। आपको मैं बता दूं, आर्टिकल 16(4) में आपने पढ़ा होगा, 16(4) पढ़ा आपने, उसमें क्या व्यवस्था है? करम राम जी, जब संविधान बना तब नौकरी में आरक्षण की कोई बात दूर दूर तक नहीं थी। एक बात तो ये समझ लीजिए, आप नहीं, तब अंबेडकर जैसे प्रतिभाशाली विद्वान व्यक्ति थे इस वर्ग की रहनुमाई के लिए उस संविधान सभा में, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनको जरूरत महसूस नहीं हुई कि प्रमोशन में भी आरक्षण का क्लॉज डालो। तो अगर ये बाद में संशोधनों का बवाल है जो आज हिंदुस्तान के गले में है, एक। और दूसरी बात जो अतुल कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या गुनाह कर दिया? उसने 3 बातें कही। उसने मना नहीं किया, सरकार के कानून बनाने के अधिकार को मना नहीं किया, उसने 3 बातें कही। उसने कहा पहले ये सरकार अध्ययन करके हमको बताए कि क्या वास्तव में इस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन कम है। नंबर 2, सरकार ये अध्ययन करके बताए, ऐसा नहीं चुनावी भाषण नहीं दे सरकार, कोर्ट ने कहा अध्ययन करके बताए कि क्या ऐसा प्रमोशन में आरक्षण देने से गवर्नेंस की क्वालिटी तो कंप्रोमाइज नहीं होगी। इसमें क्या गुनाह कर दिया? क्या देश की सबसे बड़ी अदालत को पूछने का हक नहीं है? एक बार मैं आपका नाम जान सकता हूं? कौन सा बोल रहे होंगे? मैं अमिताभ बोल रहा हूं। अमिताभ जी, अमिताभ जी, आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं। अगर संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, आप मुझसे ज्यादा, शायद आप ज्यादा जानते होंगे संविधान के बारे में। अगर संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, अगर ये हमारा अधिकार नहीं था, अगर हमारी समाज को ऊपर उठाना नहीं था, तो आज तक आप चुप कैसे बैठे? क्यों आपने होने दिया अभी तक पदोन्नति में आरक्षण? क्यों देने दिया आपने? ये 2002 का अमेंडमेंट है करमराम जी। मैं बात आपसे जो कह रहा हूं वो कह रहा हूं, क्या अंबेडकर और उनकी पीढ़ी के लोग आप लोगों से कम समझदार थे? मैं ये पूछ रहा हूं। अरे महाराज, वो क्या पंडित नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, अंबेडकर से ये लोग कम समझदार थे? आप लोग ज्यादा समझदार हैं, ऐसा है क्या? अंबेडकर साहब समझदार नहीं होते तो आज यहाँ तक भी न होते। तो मेरे मित्र, अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उसमें नौकरी में आरक्षण नहीं रखा, प्रमोशन में, माफ कीजिए, प्रमोशन में आरक्षण नहीं रखा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं है करके। आज आप कानून की बात करते हैं, आज आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो आप अभी तक चुप क्यों बैठे? अभी तक क्यों लेने दिया आपने हमको आरक्षण? अभी तक तो काफी हो चुकी है। करमराम जी, मैं समाजवादी पार्टी का नेता नहीं हूं कि मैं आपके खिलाफ हूं, ऐसा मत सोचिए। मैं सिर्फ तथ्य की बात कर रहा हूं। आप तथ्य गलत ढंग से पेश करेंगे तो देश में एक गलत तस्वीर जाती है। चलिए, वीरेंद्र कंडारी साहब जुड़ गए हैं। आप उत्तराखंड सचिवालय संघ के महामंत्री जी हैं। कंडारी साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद भाई, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमको आप ये अवसर दे रहे हैं। कंडारी साहब, माफी चाहेंगे कि आपको काफी देर तक हमने फोन लाइन पर होल्ड रखा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो बातें करम राम साहब कह रहे हैं, या जो आज सदन में नौटंकी, ड्रामा, तमाशा, शर्मनाक वारदात, मैं वारदात कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, वारदात कह रहा हूं, जो हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि भाई करम राम जी हमारे साथ के, हमारे साथी हैं। इनका नाम आपने करम लाल लिया, इनको आपत्ति होगी कि मैं करम लाल नहीं हूँ, करम राम हूँ। ये क्यों इनको आपत्ति हुई? भाई करम राम हो, करम लाल हो, क्या प्रॉब्लम हो रही है? नाम तो नाम है, एक पहचान तो पहचान है। जो शर्मनाक हादसा ये कर रहे हैं, ये हादसा बसपा वाले पहले भी कर चुके हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। इन्होंने कहा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये पहले से ही इसके घोर विरोधी रहे हैं। आज संविधान, आज न्यायिक जस्टिस ने, उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक मौका दिया है। ये कह रहे हैं कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने तो ये कहा था कि भाई 10 साल के लिए नियुक्तियों में आरक्षण दे दिया जाए। अब इनकी अपनी राजनीति चली, वो आरक्षण
प्रमोशन में भी नहीं आए। अब क्या मैं करमराम जी से ये पूछना चाहता हूँ, करमराम जी देहरादून में रहते हैं, करमराम जी अपनी मकान है करमराम जी की देहरादून में, मेरी अपनी मकान नहीं है, तो आर्थिक स्थिति करमराम जी की अच्छी है या मेरी है? करमराम जी मुझे बताइए, कंडारी साहब का जवाब दीजिए, लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब उसी से जोड़ के दीजिए। आपका नाम तो करम है, क्या करम पर भरोसा नहीं है? नहीं, करम पर भरोसा, अगर करम पर भरोसा है तो फिर करम पर भरोसा अगर है तो फिर नौकरी में प्रमोशन का झुंझुना क्यों बजाना चाहते हैं? आप करम राय कहते, मैंने करम राम कहा। मैंने नहीं, मैं सिर्फ करम की बात कर रहा हूँ, राय और राम छोड़ दीजिए, राम रहीम राय छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ करम की बात कह रहा हूँ। क्या करम पर भरोसा नहीं है? अगर अपने कर्मों पर भरोसा है तो फिर आरक्षण नाम की अफीम क्यों चाटना चाहते हैं? और अगर चाट रहे हैं तो नौकरी मिलने तक ठीक था, प्रमोशन में क्यों? क्या ये नक्कारेपन को बढ़ावा नहीं देगा कि जिस व्यक्ति को दलित होने के नाम पर प्रमोशन मिलना ड्यू है, वो ऑफिस में मेज के ऊपर टांग फैला के बैठेगा, बोलेगा काम करूं चाहे ना करूं प्रमोशन मिलेगा। जो सवर्ण वर्ग का व्यक्ति काम करता था वो भी काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मैं काम करूं चाहे ना करूं मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्या ये देश की दशा और दिशा और बदतर नहीं होगी? ये कहना तो बिल्कुल सरासर गलत है कि आरक्षण का आदमी टेबल पर टांग रख के बैठेगा और काम नहीं करेगा, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। क्या आरक्षण संवर्ग का आदमी बगैर पढ़े लिखे आ जाता है आरक्षण में क्या, या वो नौकरी में बगैर? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि भैया पढ़ लिख के आगे बढ़िए ना, बैक डोर पे आरक्षण की अफीम क्यों चाटना चाहते हैं? राजनेता आपको आरक्षण की अफीम चटाते हैं और आप उसको बाकी लोगों को चटाने के लिए मजबूर करते हैं, क्यों? मान्यवर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी तो होता है, योग्यतम की उत्तरजीविता भी तो होता है। जो व्यवस्था इस एक गरीब तबके को, एक बिल्कुल दबे कुचले तबके को ऊपर उठने के लिए जो व्यवस्था दी गई है, और आज थोड़ा थोड़ा अब लग रहा है, इधर 10-15 सालों से लग रहा है कि ये संवर्ग, ये वर्ग विशेष भी कहीं थोड़ा सा ये दबा कुचला, जो हजारों वर्षों से जो है दबा कुचला समाज था, अब ये थोड़ा सा ऊपर आने लगा। करम राय जी आपका नाम सही ले रहा हूं ना? जी जी, करम राम जी, मेरा एक बहुत मासूम सवाल है और उसका उत्तर देश जानना चाहता है। आज उत्तराखंड से कई लोगों ने मुझे फोन किया और कहा कि आप अपने शो में ये सवाल जरूर उठाइए, तो आप मिल गए सौभाग्य से, तो आपसे सवाल पूछ लेता हूं। मुझे ये बताइए कि आप कब से नौकरी में है सरकारी सेवा में? मैं हूं सर 89 से हूं मैं। 89 से, तो अब तो भगवान की दया से सब कुशल मंगल होगा? बिल्कुल ठीक है। अभी कंडारी साहब बता रहे थे घर मकान भी बन गया, सब व्यवस्था ठीक है? ठीक है जी। क्या ऐसे लोग जिनका सामाजिक और आर्थिक उन्नति हो गई एक पीढ़ी की, उनके दूसरी पीढ़ी के लोगों को रिजर्वेशन से बाहर करके वह रिजर्वेशन गांव में जो ननकू बैठा है उसके बेटे को नहीं ट्रांसफर होना चाहिए? क्रीमी लेयर हटनी क्यों नहीं हटनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। ऐसा है महोदय जी, चलो हमने ये कह दिया कि आपने सामाजिक और आर्थिक कहा, वो तो जरा एक सरकारी कर्मचारी, एक बैंक की जैसी व्यवस्था है कि बैंक थोड़ा सा सरकारी कर्मचारी अगर के लोन दे देता, हमने चलो अपनी स्थिति बना ली, 2 कमरे का मकान बना लिया और छत के नीचे आ गए, लेकिन सामाजिक अभी तक कहाँ समानता है? सामाजिक समानता अगर होती तो हम आरक्षण की बात ही क्यों करते? नहीं तो तब तो बड़ा मुश्किल है। रामविलास पासवान के बेटे और नाती और पोते और उनके पड़पोते सब आरक्षण पाएंगे, और मेरे गांव का जो ननकू है जो जूता गांठ रहा है वो 65 साल से वहीं बैठा बेचारा, उस तक तो आरक्षण की रोशनी पहुंचने नहीं देंगे आप लोग। मुश्किल तो ये है। नहीं, आप छोटे से लोग, केक के ऊपर जो टॉपिंग लगी है वो लोग मिलके आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था एक बार कि क्रीमी लेयर को अलग करो। मीरा कुमार जी को परिवार को आरक्षण क्यों मिले? वो आईएफएस रही, जगजीवन राम जी की बेटी थी, लोकसभा की अध्यक्षा है, उनके परिवार को आरक्षण क्यों मिले? मुझे आप तर्क के साथ बता दीजिए ना। ऐसा है तर्क, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीएल पुनिया के परिवार को आरक्षण क्यों मिले? पीएल पुनिया पूरी जिंदगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और 5 जगह कलेक्टर रहे और आज भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा है उनके पास, लोकसभा के सदस्य, लेकिन उनके परिवार को भी आरक्षण मिल रहा है। तो मैं पूछ रहा हूं मेरे गांव के ननकू का क्या होगा? करम राम जी आप तो झंडा लेकर निकल लिए। महाराज ननकू के लिए कुछ सोचिए ना, जो आज इतनी चीजें हैं जो भी हम ही सोचे। एक चीज बताओ, अरे आप छोड़ोगे, आप रोटी छोड़ोगे तो ननकू तक पहुंचेगी। मुश्किल तो ये है। सरकारी व्यवस्था की बंदरबाट आप लोग अपने हित के लिए कीजिए और ननकू की हम सोचें। बहुत बढ़िया।
अमिताभ जी आप एक मिनट मेरी बात सुनेंगे आप? जी बिल्कुल। इतना जो है गवर्नमेंट ने इतनी स्कीमें चला रखी हैं कि गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए सोशल कम्पोनेंट प्लान चला रखा है। तब आप लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? उन स्कीमों का फायदा लीजिए ना। भाई करम राम जी, मैं जो पूछ रहा हूं उसका आप उत्तर नहीं दे रहे। मेरा सवाल नाम लेके है। सत्यनारायण जटिया, रामविलास पासवान, मीरा कुमार, बहन कुमारी मायावती, MA LLB BEd, इन सबके परिवारों को आरक्षण क्यों मिले, मैं ये पूछ रहा हूं, उसका उत्तर नहीं दे रहे। अरे उसका उत्तर मैं दे रहा हूं ना, मैं वहीं तो पहुंच रहा हूं मैं जी। और जो गांव को ननकू जो बैठा है, उस ननकू के बच्चों के लिए क्या क्या स्कीम है, उस ननकू के अरे उनकी स्कीम मुझे मत समझाइए, मुझे सिर्फ ये बताइए जो क्यों नहीं ये स्कीम जाती भाई है, जो क्यों नहीं होता? फिर आप गलत दिशा में चलेंगे। इतना पैसा दे रही करम है। जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है, इनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? मैंने नाम लिए, कहीं तो फिर नाम लूं। इनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? जिसका पिता कलेक्टर, जिसका पिता कप्तान, जिसका पिता सेक्रेटरी, उसके बच्चे को, नाती को, पोते को, पड़पोते को आरक्षण के लाभ क्यों मिले? वो आरक्षण का लाभ और निचले तबके के गरीबों तक क्यों नहीं जाए, ये बता दो मुझे। नहीं, हम ये कब करेंगे? नीचे तो ऊपर वाले हटेंगे तब ना महाराज, ऊपर वालों को छोड़ना पड़ेगा लाभ। ये तो हम बता रहे हैं आपको, ये तो यहाँ तक किसी प्रकार आ गए, ये 2-4 जो सेक्रेटरी बने, 2-4 जो नेता बने। अरे आप तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये वाली मसले की बात आप कर रहे हैं। नहीं है करम जी, जो ऊपर आ गए वो अपनी मेहनत से आ गए, जो नहीं आ पाए उनको आरक्षण मिलना है, तो अब क्रीमी लेयर की बात क्यों नहीं करते? बड़ा सवाल ये ना, आप क्यों नहीं सामने आते और बोलते कि साहब देहरादून में मेरा घर है, मैं 89 से सरकारी नौकरी कर रहा हूं, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी है, मेरे बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। दम दिखाइए, सामने आइए, अनाउंस कीजिए इस चीज का। अपने वर्ग के प्रति कुछ तो ईमानदारी रखिए। जो आपके भाई, हमारे भाई पिछड़े रह गए, अभी भी रोशनी जहां नहीं पहुंची, तो हमको अपना लाभ थोड़ा छोड़ना चाहिए ना, अपना लालच। अगर आप लोग अपना लालच छोड़ेंगे तभी तो नंकू के पास लालच पहुंचेगा ना करम राम जी। जो करोड़ों रुपया लेफ्ट से किया जा रहा है, उस रोशनी लगाने के लिए, वहाँ सड़क देने के लिए, वहाँ स्कूल खोलने के लिए, जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान की बात कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूं मीरा कुमार जी के नाती को, पोते को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? वो लोकसभा की अध्यक्षा है, IFS रही, जगजीवन राम जी की बिटिया रही, जगजीवन राम जी 44 साल केंद्र में मंत्री रहे, उनके पड़पोते को आरक्षण क्यों मिले? इसका उत्तर नहीं मिल रहा मुझे। नहीं, उस सामाजिक आधार में मिलना चाहिए। मीरा कुमार आज इतनी बड़ी हो गई, क्या एक पंडित और ठाकुर के बच्चे से उसकी शादी, उसकी बच्चे की शादी हो जाएगी क्या? करम राम साहब, अरे शादी नहीं होगी भाई साहब तो आप आरक्षण लेते रहेंगे पूरी जिंदगी? नहीं, शादी नहीं हो रही इसलिए आरक्षण लेंगे क्या? नहीं तो एक वाह भाई भाई, ये तो तर्क ठीक नहीं। बताइए आप, ये जात पात का भेद मिटाइए। ये तर्क ठीक नहीं, ये तर्क ठीक नहीं कि शादी नहीं हो रही। करम राम साहब, मैं सुझाव दूंगा आपको कि अगली बार जब भी शादी नहीं हो रही इसलिए आरक्षण का लाभ लेगा। करम राम साहब, अगली बार जब भी समाचार प्लस पर आइए तो राजनीतिक या सामाजिक लफाजी न करके तर्क के आधार पर अपनी बात साबित कीजिए, क्योंकि समाचार प्लस एक ऐसा मंच है जहां पर आप अकाट्य तर्कों से, तथ्यों से, आंकड़ों से अपनी बात साबित करते हैं, शाब्दिक लफाजी से नहीं। करम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा आपका नाम है करम, तो कम से कम कर्म की आस्था पर यकीन हर किसी को करना चाहिए। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी बहुत संक्षेप में, क्योंकि अगले मुद्दे का वक्त हो गया। मैं वही बात रिपीट करूंगा, यह सब कुछ ठीक है, लेकिन जो लोग अंधेरे से रोशनी के चक्र में आ चुके, उनको लालच छोड़ना होगा। तो जी, इस देश में तभी न्याय होगा जी। वो लालच छोड़े तो आज विरोध बंद हो जाए जी। लेकिन ये ठीक नहीं, मैंने जैसे नाम लेके कहा, जिसका पिता जिले में कलेक्टर हो उसका बेटा आरक्षण पाए, ये ठीक नहीं। ठीक बात। ये क्रीमी लेयर का मसला भी इसी के साथ सॉर्ट आउट होना चाहिए। ठीक बात। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था की बात करेंगे, जहां अदालत ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सरकार से सवाल पूछे, क्या सवाल पूछे उस पर बात होगी। और कुछ देर बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वसीम अहमद साहब जुड़ेंगे हमारे साथ लाइव, उनसे भी बात करेंगे। तुरंत लौट के आते हैं। सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। बेरोजगार युवकों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 2012 से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता और उत्थान योजना के तहत मिलेगा प्रशिक्षण। पट्टे की भूमि पर किसानों को प्रदान किया मालिकाना हक। पेट्रोल की बड़ी कीमतों में वैट घटाकर जन सामान्य को दी राहत। पिछड़े विकास खंडों के लिए ₹50 करोड़ की धनराशि से
सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि का गठन, सीमांत विकास खंड में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते की व्यवस्था। गैरसैंण में होगी दिनांक 2 अक्टूबर 2012 को कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक। राज्य में आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों पर भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। बागवानी फसलों को उचित बाजार